मैं बता रहा था आपको रेफरेंस टैब। तो रेफरेंस टैब में जितने भी ऑप्शन है, जैसे आपको दिख रहा होगा रेफरेंस टैब में पहला ऑप्शन हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का काम क्या होता है, आप जैसे बुक कभी आप ओपन करते हो तो वहाँ पे चैप्टर के नाम लिखे रहते हैं ना, चैप्टर के नाम और उनके सामने चैप्टर के नंबर, कि ये जो चैप्टर है वो हमारा कौन से पेज नंबर पे है। तो वो यहाँ पे हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं इसका इस्तेमाल करके, कि जैसे मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ा, जैसे मुझे चैप्टर 6 पे जाना है, चैप्टर 10 पे जाना है, तो जैसे मैं चैप्टर 10 देख रहा हूँ, चैप्टर 10 कौन से पेज नंबर पे है, 102 पेज नंबर पे है। अब बुक पे ऐसे चेक करते हो ना, तो वही यहाँ पे इंडेक्स हम क्रिएट करेंगे अभी टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक पेज ले लीजिए। मैं इंसर्ट पे जाके मैंने यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक पेज ले लिए। लेने के बाद मैंने यहाँ से प्रेस किया कंट्रोल होम, मैं आया फर्स्ट पेज पे, मैंने प्रेस किया कंट्रोल होम, ये प्रेस करने पे मैं आ गया फर्स्ट पेज पे आ गया। और फिर आपको क्या करना है, आपको देखो कंटेंट बनाने के लिए पहला पेज आपको ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि हम पहले पेज पे काम करेंगे। तो मैंने पहला पेज ब्लैंक छोड़ के मैं सेकंड पेज पे मैंने आके करा क्लिक। क्लिक करने के बाद आप जाइए होम पे, यहाँ पे क्लिक कीजिए हेडिंग 1। जितनी भी आपको लिखने हैं वहाँ पे टॉपिक, आप सारे हेडिंग 1 से लिखोगे। हेडिंग 1 इस्तेमाल किया, मैं लिखा चैप्टर 1। फिर आपको कुछ पेज का गैप छोड़ना है। फिर अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेडिंग 2 से क्या लिखा, चैप्टर 2, हेडिंग 1 से चैप्टर 2। यहाँ मैंने क्या लिखा, चैप्टर 3। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर आपने तो हेडिंग का इस्तेमाल नहीं किया। तो देखिए ज़रूरी नहीं है, आप टेक्स्ट टाइप करने के बाद भी हेडिंग 1 या हेडिंग 2 का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हो गया अप्लाई। तो आप देखिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सारे टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप एक साथ सबको हेडिंग 1 पे क्लिक कर सकते हो, या फिर एक एक करके हेडिंग 1 पे क्लिक करके उसे टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये लिखने के बाद मैं यहाँ से क्या कंट्रोल होम पे गया, मैंने प्रेस किया यहाँ से कंट्रोल होम, फर्स्ट पेज पे आया। अब मुझे जितने चैप्टर मैंने वहाँ पे लिखे हैं मुझे इन सबको यहाँ पे हेडिंग मतलब इंडेक्स क्रिएट करना है। तो मैं रेफरेंस में गया, टेबल ऑफ कंटेंट मैंने क्लिक किया। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जैसे लिखा ना, यहाँ पे आप लिखा कंटेंट और लिखा टेबल ऑफ कंटेंट, आप दोनों में से कोई भी एक अप्लाई यहाँ कर सकते हो। बस फ़र्क इतना है, इनकी हेडिंग का फ़र्क है। अगर आप फर्स्ट अप्लाई करते हो तो ऊपर से कंटेंट लिखा आएगा, आप सेकंड वाला अप्लाई करते हो तो हेडिंग में लिखा आएगा टेबल ऑफ कंटेंट। मैंने इसको क्लिक किया, आप देखिए आपको कुछ इस तरह से कंटेंट दिख रहा है। चैप्टर 1 मेरा कौन से पेज नंबर पे है, 2 नंबर पेज पे है। चैप्टर 2 मेरा कौन से पेज पे है, 4 नंबर पेज पे है। चैप्टर 3 मेरा कौन से पेज नंबर पे है, पेज नंबर 6 पे है। तो इस तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं किसी भी बुक का या किसी भी डॉक्यूमेंट का। मैं एक बार आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ, आप सबसे पूछ लेता हूँ आप सबको समझ में आया नहीं आया। हाँ, आप सबको समझ में आया टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनता है? हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ 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 बोलिए। हाँ, जितने भी आप लिखोगे सारे हेडिंग जहाँ आपने अलग अलग पेज पे लिखे थे उन सब के नाम आपको एक पेज पे शो कर देगा, और उनके साथ उनके पेज नंबर भी आपको शो करेगा। ये काम होता है टेबल ऑफ कंटेंट का। समझ आया आपको ये? तो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे इन सबको क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल ए दबा के मैंने यहाँ करा ऑल सेलेक्ट, और मैंने कीबोर्ड से प्रेस करा डिलीट बटन। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ एक ऑप्शन आपको फुट नोट का एक जो ग्रुप है, इसका काम क्या होता है मैं बताता हूँ। तो यहाँ मैं पहले एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। यहाँ मैंने टाइप करा एक पैराग्राफ। तो आप एक चीज़ गौर कीजिए, जैसे आपने कभी भी ग्रामर की बुक पढ़ी होगी, हिंदी की बुक पढ़ी होगी, जब भी आप कोई भी एक ऐसे कहानी या पढ़ते हो या फिर कोई भी चीज़ में समझाते हैं, तो जो वर्ड आपके डिफ़िकल्ट होते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी वर्ड डिफ़िकल्ट हो, जैसे प्रोवाइड डिफ़िकल्ट वर्ड है आपका, तो इसकी अलग से मीनिंग आपको नीचे लिखी हुई दिखती है। हिंदी की बुक में भी ऐसा होता है, और ग्रामर की बुक में भी ऐसा ही होता है कि जो वर्ड आपके हार्ड होते हैं उसको हाईलाइट करके वो अलग से उसकी नीचे मीनिंग दिखाते हैं, जो वर्ड आपको ज़्यादा हार्ड होते हैं, है ना, कि आखिर इसका अगर इसको पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे। तो वही काम होता है हमारा इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट का। दोनों का काम एक ही है, बस फ़र्क है इनकी पोजीशन का। फुट नोट आपको पेज के एंड पे शो करता है,
और जो एंड नोट है वो आपके पैराग्राफ के एंड में शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे मान लो ये हेडर फुटर, मैंने हेडर कर, देखो आपको कोई भी आपको वर्ड उसके बारे में लिखना है तो आपको वर्ड के एंड पे क्लिक करना पड़ेगा। आपने वर्ड के एंड पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक करो इंसर्ट फुट नोट। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप देखो पेज ऑटोमेटिक आपको बॉटम पे ले आएगा। अब आप हेडर के बारे में लिखिए, आपके आखिर हेडर है क्या। हेडर क्या कहता है आपको, टॉप ऑफ द पेज। हेडर को क्या कहते हैं, टॉप, पेज का टॉप कहते हैं। ओके, अब मैं देखो स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो वहाँ देखिए हेडिंग के बगल में एक 1 लिखा हुआ आ गया है। मैं आपको थोड़ा यहाँ से जूम स्लाइडर करके दिखाता हूँ। जूम पेज को मैंने थोड़ा जूम कर लिया। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा ना हेडर का लिखा 1। अब आप देखिए अगर आपको 1 लिखा हुआ है तो आप देखिए अगर माउस आप हेडर पे रखोगे तो आपको उसकी मीनिंग ये भी यहाँ पे शो करनी शुरू कर देगी। दिखा रहा है आपको टॉप ऑफ द पेज। आपने देखा होगा ऐसे लिखे रहते हैं वोकैबुलरी में भी। तो अब देखिए जैसे फुटर पे मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्या इस्तेमाल करूँगा, एंड नोट। 2 पार्टिसिपेंट ने हैंड उठाए हैं, एक अभिषेक ने, एक आरती जी ने। आप दोनों अनम्यूट हो। आप सबको भी कर्सर नहीं दिख रहा? मैं आप सबको भी अनम्यूट कर देता हूँ, सबको भी। आप सारे अनम्यूट हो, आप सबको भी कर्सर नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है या दिख रहा है? हाँ, मैं वो दिखा रहा था आपको। देखिए आप अभी आप बीच से देख रही हो, आपने लगता है स्टार्टिंग सुना नहीं मैंने क्या बताया। मैं आपको काम बता रहा था फुट नोट्स का। फुट नोट्स का काम बता रहा था। जैसे आप कभी भी कोई भी हिंदी की बुक आप देखते होगे या फिर आपने कोई ग्रामर की बुक देखी होगी या फिर कोई इंग्लिश की बुक में आप जब भी पैराग्राफ पढ़ते हो उसमें जैसे कोई भी एक हार्ड वर्ड होता है तो उसकी मीनिंग आपको एक अलग से क्या कहते हैं पेज के एंड में शो कर दी जाती है। दिखाते हैं ना पेज के एंड में कि ये जो इसने भी हार्ड वर्ड थे सारे, इनकी मीनिंग क्या है। तो वही काम होता है हमारा फुट नोट और एंड नोट का। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ऐसे फुट नोट है ना, फुटर है फुटर। तो मैंने यहाँ पे इसके माउस हो, यहाँ पे मैंने पे कर्सर रखा, मैंने इस्तेमाल किया एंड नोट का। एंड नोट और फुट नोट में फ़र्क सिर्फ इतना ही है, दोनों की पोजीशन का फ़र्क है। फुट नोट पर जैसे क्लिक करोगे आपको पेज के बॉटम पे पहुंचा देगा। आप जैसे एंड नोट पे क्लिक करोगे आपको पैराग्राफ के एंड पे पहुंचा देगा। देखिए पैराग्राफ, जैसे मैं इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक किया तो अब देखिए मैं पैराग्राफ के एंड में आ गया। अब मैं फुट नोट के बारे में अगर जो भी उसकी मीनिंग है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसमें लिखा है यहाँ पे बॉटम ऑफ द पेज। ओके, हाँ लिखना है। अब आप देखिए मेरे को दोबारा आपको ऊपर ले जाता हूँ उनके आसपास। अब देखिए जैसे आप फुट नोट पे भी है, देखो एक फुटर पे भी आ गया और एक हेडर पे भी आ गया। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, हेडर पे आपको 1 दिख रहा है और लेकिन फुटर पे आपको आई दिख रहा है, मतलब रोमन नंबर दिख रहा है। तो ये पहचान होती है हमारी एंड नोट और फुट नोट की कि किस टेक्स्ट पे एंड नोट लगा है और किस टेक्स्ट पे हमारा फुट नोट लगा हुआ है। अब जैसे देखो अगर मैं इसमें माउस रखता हूँ फुट नोट पे, आपको उसकी मीनिंग भी यहाँ शो कर रही होगी जो हमने मीनिंग लिखी है, लिख रही है ना पे बॉटम ऑफ द पेज। और यहाँ पे देखो तो क्या दिखा रहा है आपको, टॉप ऑफ द पेज। ये काम होता है आपका एंड नोट और फुट नोट का काम। अब यहाँ देखिए, अब जैसे आपको बता रहा है नेक्स्ट फुट नोट, इसका काम आप तब करते हैं जब आपने हेडर, जैसे हमने यहाँ पे फुट नोट लगाया है, अगर हमने इसके अलावा भी कहीं और फुट नोट लगाया होगा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको उस फुट नोट पर जाना है। एक है आपका शो नोट्स। मैं आपको एक बार इसको छोटा कर देता हूँ, स्क्रीन साइज छोटा कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक करा शो नोट्स पे, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे 2 ऑप्शन पूछेगा, व्यू फुट नोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया। अगर मैं फुट नोट एरिया पे क्लिक करके कर देता हूँ ओके, जहाँ भी मेरा फुट नोट होगा वहाँ मुझे पहुँचा देगा। आगे फुट नोट पे अब मैंने वहीं पे क्लिक करके क्या क्लिक करा, एंड नोट एरिया। यहाँ क्लिक करा मैंने एंड नोट एरिया, ओके। तो जहाँ मेरा एंड नोट है मैं ऑटोमेटिक वहाँ पे पहुँच जाएगा कर्सर। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मैं थोड़ा ऊपर आके दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने दिखाया एंड नोट एरिया, ओके। आ गया मैं एंड नोट पे। तो ये काम होता है आपके फुट नोट्स के। आप सबको फुट नोट समझ में आ गया? आप सारे अभी अनम्यूट ही हो। समझ में आएगा फुट नोट एरिया कैसे काम करता है आपका? तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। अब है हमारा
क्विटेशन एंड बायोग्राफी। क्विटेशन एंड बायोग्राफी आखिर होती क्या है? अब देखिए, जैसे आपने कभी बुक देखी होगी, बुक में जैसे ऑथर का नाम लिखा रहता है, तो बुक में उसका बुक का नाम लिखा रहता है, बुक कौन सा टॉपिक की है, उसका वॉल्यूम लिखा रहता है कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, किस कंपनी ने पब्लिश किया है, ये कहाँ पे बनी है, किस साल में ये पब्लिश हुई है, बाकी सारी चीज़ लिखी रहती है ना बुक के अंदर में। तो वैसी चीज़ हमारे यहाँ पे बनाते हैं बायोग्राफी में। जैसे आपने फिल्म देखी होगी, फिल्म में आपको कास्ट के नाम पूछता है ना, कास्ट का नाम हो गया, उसमें साइड एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, सिंगर कौन है, एक्टर कौन है, ये सब दिखता है ना वहाँ पे, तो वो होता है हमारा बायोग्राफी। तो हम इसमें वो चीज़ क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे गया, मैंने करा ऐड अ न्यू सोर्स, ओके, क्लिक करा ऐड अ न्यू सोर्स। इस पर क्लिक करने पे मैं देखो आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आएगा, देखिए ऑप्शन खुल के आ गया आपके सामने, टाइप अ सोर्स। जैसे यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सोर्स के यहाँ पे जो एरो है, डाउन एरो, उस पर आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। बुक बनाना है, बुक एडिशन करना है, जर्नल आर्टिकल लिखना, जो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। वेबसाइट होगा, डॉक्यूमेंट, आर्ट, देखो आपको फिल्म का ऑप्शन भी दिखा रहा है, आपको फिल्म, इंटरव्यू, जो भी आपको दिखाना है आप यहाँ पे अकॉर्डिंग दिखा सकते हो। तो मैं आपको एग्जाम्पल एक बुक का दिखाता हूँ, एक बुक का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब आ रहा है पहला ऑप्शन आपका ऑथर, ऑथर यानी मालिक का नाम, जिसने बुक लिखी है आखिर उसका नाम क्या है। लिखने के बाद जैसे आपने ऑथर लिख लिया, टाइटल, बुक का नाम क्या है, मैंने लिखा साइंस। अब आ रहा है ईयर, ये जो बुक है आपकी किस साल पब्लिश हुई थी, मैंने ये लिख दिया ईयर। सिटी कहाँ पे है, दिल्ली। पब्लिशर, अब किस कंपनी ने इस बुक को पब्लिश करा, यानी किस कंपनी ने इस बुक को मार्केट में लॉन्च किया है। ओके, गांधी प्राइवेट लिमिटेड। अभी पूछ रहा वॉल्यूम, जो साइंस की बुक है उसका वॉल्यूम कौन सा, वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, आपने देखा होगा ना, लिखा रहता है। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम 2 है मेरा। अब देखो, अगर आप सोच रहे हो कि सर इसके बाद तो और भी ऑप्शन होते हैं, बुक में लिखे हुए बहुत चीज़ें लिखी रहती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। शो और बायोग्राफी फील्ड पे जैसे टिक करते हो तो आपको सारे ऑप्शन आज शो करना शुरू कर देगा। स्टेट, कंट्री, रीजन, एडिटर, वॉल्यूम मैंने दिखा दिया आपको, है ना, नेम ऑफ वॉल्यूम्स। तो देखिए जिस पे आपका स्टार बन रखा है वो आपके ऑलरेडी फीड हो रखे हैं, इस पर स्टार नहीं है वो आपके फिल नहीं हो रखे हैं। अब आप देखिए मीडियम, ईयर एक्सेस, पेजेस, मतलब कितने पेज है उसके अंदर, एडिशन कौन सा है इसका, वॉल्यूम 2 का एडिशन 1 है, एडिशन 2 है, वो अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देते हैं। तो आप हम क्या करते हैं, हमें ये सब नहीं देना, हमने नॉर्मली आपको एग्जांपल मैंने आपको ये बता दिया, समझा गया एग्जांपल। आपको क्या करना है, आपको सीधा यहाँ करना है ओके। वो फील्ड आपको फिल करने तो फिल कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ कर दो ओके। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा आकाश 2021, ये आपको एक छोटा सा दिखा रहा है नॉर्मल, लेकिन हमने तो फील्ड बहुत ज़्यादा भरी है, हमने वॉल्यूम भी दी है, क्या कहते हैं हमने साथ में क्या कहते हैं टॉपिक का नाम भी दिया है, टाइटल क्या है हमारा साथ में हमने दिया ना। तो अब यहाँ क्लिक कीजिए, बायोग्राफी पे क्लिक कीजिए, एंटर प्रेस करके कीजिए बायोग्राफी पे क्लिक, यहाँ कीजिए इंसर्ट बायोग्राफी। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने सारी बायोग्राफी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो अभी जो पहला ऑप्शन है ना, इससे कर दो डिलीट, जो आपका ये नाम आया है, आ गया आकाश, साइंस की बुक है, दिल्ली, गांधी पीवीटी 2021 वॉल्यूम 2। अब आप देखिए एक है स्टाइल का ऑप्शन, आप इनके स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैंने ये स्टाइल लिया, तो आप देखिए चेंज हो गया। पहले आकाश बुक आ रहा था, अब क्या आ रहा है, साइंस बुक है, ऑथर कौन है, आकाश, दिल्ली में छपी है, कंपनी का नाम है गांधी पीवीटी एलटीडी, कौन साल छपी है, 2021 में छपी है, उसका वॉल्यूम क्या है 2 है। तो ये होता है हमारा काम। बायोग्राफी ऐसा को समझ आ गई, बायोग्राफी का काम क्या होता है। आप सारे अनम्यूट हो, मैंने आपको म्यूट नहीं करा अभी तक, समझाया सबको। अभिषेक, आरती, आप दोनों अपने हैंड नीचे कर सकते हो, आप सारे अनम्यूट हो अभी भी। हाँ अभिषेक, कुछ कहना है आपको। मुझे बाकियों की आवाज़ नहीं आ रही, आप सबको समझ में आया। ओके, तो यहाँ देखिए ये समझ में आ गया आपको बायोग्राफी का काम क्या होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कैप्शन यानी क्रॉस रेफरेंस। इसका काम हमने पहले भी सीखा था, इंसर्ट टैब पे सीखा था ना, इंसर्ट टैब पे क्रॉस रेफरेंस, वही काम हमारा यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का।
मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर कराता हूँ क्रॉस रेफरेंस आखिर हमारा काम क्या होता है। तो यहाँ देखिए मैं इन सबको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल ए दबा के मैंने करा ऑल सेलेक्ट। यहाँ प्रेस कर मैंने डिलीट बटन, यहाँ मेरे सारे टेक्स्ट हो गए डिलीट हो गए। मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। यहाँ देखिए क्रॉस रेफरेंस के लिए आपको देखो क्रॉस रेफरेंस का काम क्या होता है। बेसिकली आपने साइंस की बुक या एसएसटी की बुक में देखा होगा फिगर 1.1, फिगर 1.2, कुछ इस तरह से आपने उसमें देखा होगा, लिखा रहता है फिगर, है ना, एक फोटो नीचे फिगर 1, फिगर 1.2। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्रॉस रेफरेंस का। तो एग्जांपल के लिए तो पहले मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा पेज ले लेता हूँ, हम काम करेंगे पिक्चर्स पे। तो मैं इंसर्ट पे जाके मैंने ब्लैंक पेज ले लिए कुछ ज़्यादा, कुल मिलाकर मैंने कितने पेज लिए, मैंने टोटल पेज लिए 5 पेज लिए हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल होम प्रेस करके होम पे आता हूँ। तो फर्स्ट पेज मैं छोड़ता हूँ ब्लैंक, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाना है क्रॉस रेफरेंस का काम। तो मैंने इस्तेमाल किया सेकंड पेज। सेकंड पेज में मैं गया, पिक्चर आपको लेनी है तो मैं ऑनलाइन पिक्चर लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले ली क्या, पिक्चर हमने लगा दी। अब मैं यहाँ पे एक पेज का गैप छोड़ के मैं सेकंड पेज पे आता हूँ। यहाँ भी मैंने क्या करा, एक पिक्चर यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। यहाँ पे मैंने ऐड करी 2 पिक्चर्स। तो मैं फर्स्ट पिक्चर पे गया, इसको क्लिक किया, मैं गया रेफरेंस पे गया, इंसर्ट कैप्शन पे जाना आपको। यहाँ ऑटोमेटिक दिखा देगा फिगर 1, यहाँ कर दिए ओके। तो इस पिक्चर का नाम आ गया फिगर 1, फिगर 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने इस फोटो पे क्लिक किया, रेफरेंस पे क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन पे आया, यहाँ फिगर 2 दिखा रहा है आपको ऑलरेडी, यहाँ कर दो ओके। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है होम पेज पे, कंट्रोल पर होम दबाना है आपको। अब हम क्या करें, इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे क्रॉस रेफरेंस का। और इसमें मैंने यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस को क्लिक किया तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेफरेंस टाइप इस्तेमाल करना है। हमारा रेफरेंस टाइप क्या था, फिगर। तो यहाँ मैं गया, मैंने तो फिगर को सिलेक्ट किया, कर दिया, फिगर 1 आ गया, करा इंसर्ट, क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, फिर दोबारा उस पर गया, फिगर 2 पे क्लिक किया, कर दिया एंटर। तो अब देखिए आपका यहाँ पे फिगर 1 फिगर 2 आ गया। अब जो यहाँ पे जो फोटो में आपको फिगर 1 और फिगर 2 दिया है ना, वो आपकी एक लिंक बन गई है। फिगर 1 की लिंक है आपकी फोटो 1 और फिगर 2 की लिंक है आपकी ये वाली फ़ोटो। तो अब देखिए अगर जैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्या करा, माउस रख के कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक, मतलब आपको कंट्रोल के साथ आपको इस लिंक को क्लिक करना है। अगर मैं कंट्रोल प्लस करके फिगर 2 पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरी फिगर 2 की पिक्चर थी वो मेरे सामने ओपन हो जाएगी, आ गई। अब यहाँ देखिए मैं कंट्रोल होम दबाता हूँ, अगर मैंने प्रेस करा किया फिगर 1, कंट्रोल दबा के क्लिक किया फिगर 1, तो जो मेरी फिगर 1 की पिक्चर थी वो मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये काम होता है हमारा क्रॉस रेफरेंस का। मैं इसको यहाँ पे अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ समझ आ गया क्रॉस रेफरेंस का काम क्या होता है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप सबके पास? समझ आ गया क्रॉस रेफरेंस क्या काम करता है। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा मार्क एंट्री। मैं म्यूट करता हूँ आप सबको। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस किया और कीबोर्ड से बाहर डिलीट बटन। देखिए मैं आपको इसलिए बताता हूँ ये बार बार कि मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ कि बाद में आपको ये दिक्कत ना हो कि सर ने इसे डिलीट कैसे करा है ना, सेलेक्ट कैसे किया। इसलिए मैं बार बार आपको बता देता हूँ कि मैं कीबोर्ड में क्या बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो अब देखिए अब आपका इंडेक्स, इसमें आपको ऑप्शन है मार्क एंट्री। ठीक है, मार्क एंट्री का काम क्या होता है, आपने बेसिकली डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी आप सबने इस्तेमाल करी होगी कि उसमें काम कैसे होता है। आपने एक चीज़ देखा होगा उसमें जो भी हमारे शब्द होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक वाइज सॉर्ट होते हैं। पहले ए के नाम भी, जितने भी आपके ए के नाम होते हैं सारे उसमें पहले होते हैं, फिर बी के नाम होते हैं, फिर सी के नाम होते हैं,
देखे होंगे आप सबने। तो वही हमारा काम होता है मार्क एंट्री का। कैसे करता है, तो मैं यहाँ पे कुल मिला के पहले 10 से 12 नाम लिख लेता हूँ, उस पर फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, मार्क एंट्री को अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ 10 से 12 नाम लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। ये नाम लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको सीधा क्लिक करना है, मार्क एंट्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने पे आपका पेज ऑटोमेटिकली थोड़ा डाउन हो जाएगा। आपको यहाँ से वर्टिकल स्लाइडर से आपको अप कर देना है। अब आपको जितने भी नाम है आपको एक एक करके यहाँ सेलेक्ट करने हैं। देखो जैसे मैंने आकाश को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है, मेन एंट्री लिखा ना, जहाँ लिखा मेन एंट्री, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसे आप क्लिक करोगे आपका आकाश नाम यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। आपको क्लिक करना है मार्क। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप मार्क पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपका नाम है उसके सामने एक डुप्लीकेट नाम आ जाएगा। और एक चीज़ की बात और, अब आपको यहाँ पे मार्क के बगल में एक दिख रहा होगा मार्क ऑल। आप सब कहोगे सर मार्क ऑल को क्लिक करने पे हम सारे एक साथ मार्क कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप चाहे मार्क ऑल पे क्लिक कर लोगे, आपका सारा मार्क एक साथ नहीं होगा। जितने भी अपने नाम लिखे हैं वो आपके एक साथ मार्क नहीं होंगे। आपको एक एक करके ही मार्क करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्लिक किया मार्क, यहाँ पे क्लिक किया मार्क, तो आपको एक एक करके यहाँ पे सारे मार्क करने पड़ेंगे। मैं सबको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये मार्क करने के बाद आपको मार्क एंट्री करनी है क्लोज। आपको आना है टॉप पे। अब मुझे जो ये निशान है, जो ये वाला निशान है, मुझे हटाना है। एंड वाला जो एंड में निशान आना है ये वाला, ये मुझे हटाना है। तो क्या करूँगा, मैं होम पे जाऊँगा और उस पर क्लिक करूँगा, शो और हाइड पे मैं क्लिक कर दूँगा, तो निशान मेरा यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब आपको करना क्या, आपको रेफरेंस टैब में आना है। आपको क्लिक करना है इंसर्ट इंडेक्स पे, आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको पहला ऑप्शन दिखेगा प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से आएगा। तो वही हमारे पे ऑप्शन है यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का। अगर मैं फॉर्मेट जाकर चेंज करता हूँ, क्लासिक कुछ ऐसा दिखेगा, फैंसी कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मॉडर्न का कुछ रिजल्ट कुछ ऐसा दिखाएगा। तो आपको जो भी इसमें फॉर्मेट पसंद आता है वो उसको क्लिक करके कर दिए ओके। देखो फैंसी दिखाता हूँ, फैंसी ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे ज़्यादातर। फैंसी पे क्लिक किया, मैंने कर दिया ओके। आप देखिए नीचे आपको अल्फ़ाबेटिक वाइज सारे नाम शॉर्ट हो गए हैं। ए के नाम सारे अलग आ गए, बी के सारे अलग आ गए, जो भी नाम आपके लिखे थे अल्फ़ाबेटिक वाइज सारे आपके शॉर्ट हो गए अलग अलग तरीके से। तो आप सबको समझ में आ गया। मैं आप सबको यहाँ पे अनम्यूट कर देता हूँ। समझ में आ गया आप सबको। हेलो, आप सबको समझ में आ गया कैसे करना है इसका काम। हाँ बोलिए, कौन सा वाला, ये वाला दोबारा देखिए। हाँ मैं समझा देता हूँ, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। देखिए इधर पे अब जैसे कि आपने यहाँ पे कुल मिला के आपको 10 से 12 नाम लिखने अपने अकॉर्डिंग। आपको आप चाहे 10 से ऊपर भी लिख सकते हो नाम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आपको नाम लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको मार्क एंट्री पे आना है। मार्क एंट्री पे क्लिक करी, क्लिक करने पे यहाँ पे टेक्स्ट का सबसे एंड पे पहुँच जाता है जहाँ आपका कर्सर होता है। तो आप यहाँ से स्क्रॉल अप कीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक एक करके सारे नाम सेलेक्ट करने हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नाम आ गया आपको यहाँ पे, आपको करना है मार्क। ऐसे आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे 10 के 10 नाम जितने भी नाम है आपको सारे मार्क कर देने हैं। मार्क होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट इन, हाँ बोलिए। नहीं, आप सबको एक साथ सेलेक्ट करके मार्क नहीं कर सकती, ये मैंने बताया था बीच में। आपको एक एक करके ही मार्क करना पड़ेगा। ऑल मार्क आप क्लिक करोगे तो आपको अप्लाई नहीं करेगा उस पर। ओके, तो हाँ आप जैसे आप सबको मार्क कर देते हो, आपको क्या करना है,
आपको एंटर दबाना, मतलब एंटर दबा के आपको एक कर्सर ना आपको नीचे लेके आना, जो भी आपका नाम है उसके नीचे आपको लेके आना कर्सर को। फिर आपको इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फॉर्मेट को चूज़ कीजिए, आपको किस फॉर्मेट पे देखना है चीज़ को, है ना। मैं आपको एक बार दोबारा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ एक नाम यहाँ ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ क्या ऐड करा, अमित, अमित ऐड किया। अब आप देखिए, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे गया, यहाँ मैंने मार्क कर दिया, मार्क कर दिया, हो गया। मैंने एक इससे मार्क एंट्री क्लिक किया। अब आप यहाँ देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं होम पे गया, मैंने इसको हटा दिया हाइट से। हटाने के बाद अब मैं चाहता हूँ ये अमित नाम यहाँ अपडेट हो जाए, तो सबको आप सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे भी आपने काम किया, ये आप रेफरेंस पे जाइए, क्लिक कीजिए अपडेट पे। देखिए यहाँ नाम अपडेट हो गया अमित वाला, आ गया नाम अमित, आ गया अपडेट पे। तो ये होता हमारा मार्क एंट्री। समझ में आया आपको? तो अब देखो, जैसे ये हमारे इंडेक्स में मार्क एंट्री हमारे आपको समझ में आ गया। अब जैसे ही हमारा वैसे ही हमारा मार्क क्रिटेशन सेम आपका काम करता है मार्क एंट्री की तरह, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। बस फ़र्क इसमें इतना है, ये आपको अल्फ़ाबेटिक अलग अलग शॉर्ट कर दिखाता है। एक नाम आपको अलग से दिखाता है, जो भी आपके नाम है सारे आपको अलग अलग दिखाता है ना। लेकिन मार्क क्रिटेशन में क्या होता है, सारे वर्ड को एक ही लाइन में अल्फ़ाबेटिक वाइज शॉर्ट कर देगा, वो एक ही लाइन में शॉर्ट करता है। एग्जाम्पल मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। मेरी आवाज़ आप सबके पास पहुँची बराबर? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ABCD के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा AV, है ना, FRTDXSVE। ओके, मैं आपको ये एग्जाम्पल नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे मेरे अल्फ़ाबेटिक वाइज है सारे नाम, है ना, लेकिन थोड़े ऊपर नीचे रखे ना सारे नाम। तो मैंने क्या करा, मार्क क्रिटेशन पे क्लिक किया। आपको यहाँ स्क्रॉल अप करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करना है और करना मार्क। सेम वही करना है आपको, बस ये आपको डुप्लीकेट नाम लेता है, 2 नाम लेता है, 1 और 2। अब यहाँ पे आइए, दोबारा इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक किया मार्क, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, F को क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया मार्क। आपको ऐसे क्या करना है, आपको सबको यहाँ पे मार्क करना है। सेम मार्क एंट्री की तरह ही है, बस आपको मार्क करते चले जाइए। मार्क करने के बाद आप क्लोज कीजिए। वापस हमें क्या करना है, हमें जो ऑप्शन आ रहा है नीचे हाइड वाला, इसे हाइड करना है। तो होम पे जाइए, क्लिक कीजिए शो और हाइड पे। फिर आपको कर्सर क्या करना है, कर्सर आपको रखना है यहाँ पे एंड पे। आप जाइए रेफरेंस पे जाइए, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे जाइए। यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रिंट प्रीव्यू। फॉर्मेट को यहाँ से चेंज कीजिए, आपको जो फॉर्मेट चाहिए यहाँ से। जैसे आपको ये फॉर्मेट चाहिए, आपने इस पर क्लिक किया। आपको ये फॉर्मेट चाहिए, इसके नीचे वाला ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक किया। जो भी पसंद आए अब यहाँ कर दिए ओके। आप देखिए आपका सारे नाम अल्फ़ाबेटिक वाइज शॉर्ट हो गए हैं, बस उनके आगे 111 लिखा रहता है। आप देख सकते हैं बाकी सारे आपके नाम क्या हो गए, अल्फ़ाबेटिक वाइज शॉर्ट हो गए सारे नाम। हो गए शॉर्ट, हो गए शॉर्ट सारे। हम इस पे जाएंगे, देखो आपको इसका इस्तेमाल करना है मार्क एंट्री का, है ना, मार्क एंट्री का इस्तेमाल करना है आपको। फिर को जाना है इंसर्ट, है ना, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे जाना है। अब यहाँ से फॉर्मेट चूज़ कर लीजिए, आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए। सिंपल पे क्लिक करोगे, आपको सिंपल जैसा आ जाएगा। ओके, तो ये काम होता है हमारा क्रिटेशन का। ये रेफरेंस आप सबको समझ में आ गया, रेफरेंस टैब आप सबको रेफरेंस टैब समझ में आ गया? मैंने आपको रेफरेंस टैब पूरा कंप्लीट करा दिया अभी। ओके, तो देखिए मैं आपको वर्क भी दे दूंगा साथ में। जैसे आपका रेफरेंस टैब कंप्लीट हुआ है तो मैं रेफरेंस टैब के अकॉर्डिंग आपको वर्क दे देता हूँ। तो पहला काम है आपका टेबल ऑफ कंटेंट का, ओके, और सेकंड काम है आपका मार्क एंट्री का। तो दोनों काम आप अच्छी तरह सुन लीजिए। पहला काम जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट का है, आपको उसको 10 चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बना के आपको एक पेज में शो करने हैं। ओके, पहला काम आपका ये है। सेकंड काम आपका ये है, आपको 20 लोगों की मार्क एंट्री मुझे दिखानी है ग्रुप में। समझ में आ गया आप सबको? हाँ बोलिए।
समझ में आ गया ना आप सबको? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है बाकियों की। काम समझ में आया आप सबको, हाँ या ना? कोई तो बोलो। हो जाएगा या हार्ड है कुछ ज़्यादा काम? ट्राई करेंगे। एक मिनट, मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। सबको अनम्यूट कर दिया है। अब आप बताइए, समझ में आ गया काम सबको? देखिए यहाँ पे कुछ लोग अनम्यूट थे तो मुझे लगा कि सबके सब अनम्यूट हो, इसलिए मैं पूछ रहा था। अभी मैंने आपका मैसेज पढ़ा तो मैंने सबको अनम्यूट करा। यहाँ पे कुछ लोग अनम्यूट थे, मुझे लगा सारे के सारे अनम्यूट हैं। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हाँ बोलिए। डाउट आप मुझे अभी क्लियर डाउट बता दीजिए, मैं वो क्लियर कर देता हूँ डाउट। अच्छा, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको एक काम दे दिया है, आपको आप सबको समझ में तो आ गया होगा, है ना? वैसे आज आपका टाइम कुछ ज़्यादा ही वेस्ट चला गया है, देखा था मैंने। तो कोई बात नहीं, कल जो रिवीजन होगा ना आपका रिवीजन, उसमें मैं कल आपको टॉपिक पढ़ा दूंगा। कल आपकी रिवीजन क्लास में नहीं लूँगा। कल जो आपको जो टाइम आज जो आपका वेस्ट हुआ है 20 मिनट 30 मिनट जो भी हुआ है, कल जो 30 मिनट की रिवीजन टेस्ट होगी वहाँ मैं करवा दूँ। बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, मैं म्यूट कराऊँ सबको 1 मिनट के लिए। कल जो आपकी 30 मिनट की फंडामेंटल जो क्लास होगी, उसके बाद जो रिवीजन होगा वो मैं कल नहीं लूँगा बस मैं कम से कम 5 से 10 मिनट्स की भी रिवीजन टेस्ट लूँगा। बाकी जो 20 मिनट्स होगा कल मैं आपको आगे टॉपिक पढ़ाऊँगा। ओके, हाँ क्या लिखा है सर? मेरे को तो अनम्यूट करिए सर। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, यहाँ पे मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। आप अपना वहाँ से माइक को अनम्यूट कीजिए, वहाँ से आप अपने माइक को वहाँ से अनम्यूट कीजिए। मैं ऑल डे जितनी भी क्लास होती है मैं डेली उसको ग्रुप में भेज देता हूँ। मैं आज भी भेज दूंगा। ये जिसके पीछे से नॉइज़ आ रही है प्लीज़ उससे आप म्यूट कर लीजिए अपने। तुलाराम जी के यहाँ से म्यूट आ रही थी नॉइज़, मेरे से म्यूट। हाँ पूछिए, डाउट पूछिए। आपको क्या क्या चीज़ डाउट है मुझसे पूछिए। माइक अनम्यूट था आपका, मतलब मेरी ऑडियो आपके पास नहीं पहुंच रही थी? अच्छा, देखिए आप मेरी ऑडियो कहाँ कहाँ पहुंच रही है बता सकते हैं? आपने क्या क्या टॉपिक सुने हैं? हेलो मुकेश जी, आपके मेरी आवाज़ आ रही है? आप अनम्यूट हो। हाँ मुकेश जी, क्या क्या आपने टॉपिक पढ़े थे मुझे बताइए। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं वीडियो तो ग्रुप में दे ही रहा हूँ, आप एक बार उसको देख लेना पूरा वीडियो। कहीं भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर देना, उसके बीच में मैं कॉल अटेंड करूँगा। हाँ अभिषेक, समझ में आया आपको? देखिए जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ काम। मैंने शायद आपको कल भी बताया था एक चीज़, कि ज़्यादातर हमारा जो काम होता है ना, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब, ये हमारे 4 टैब हमारे मेन होते हैं। ये जो बाकी के जितने भी टैब है ना हमारे 1% हमारे आते हैं काम में, वरना पूरा टोटल 99% हमारे ये 4 टैब भी काम आते हैं हमारे वर्क में। कुछ भी चीज़ बनानी हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, हमारे ये 4 टैब बिल्कुल काम नहीं आते इतने जितने हमारे ये 4 टैब काम आते हैं स्टार्टिंग के। अगर आपको 4 टैब आते हैं, परफेक्ट आते हैं, तो आप MS वर्ड में कुछ भी बना सकते हो, कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हो। मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पे सबको अनम्यूट कर दिया है मुकेश जी। यहाँ पे सबके सब अनम्यूट है। हाँ तो आप वहाँ म्यूट पे क्लिक कर दे रहे हो ना, इसीलिए मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। ऑलरेडी सारे अनम्यूट थे।
तो मैं कह रहा था कि आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, आप वीडियो चेक करना, उसमें एक चीज़ बता रखी है स्टार्टिंग से। अगर आपने बीच में क्लास भी ज्वाइन करी होगी तो पिछले का जितना भी होगा आप उसमें देख लेना। अगर कोई डाउट हो मुझसे एक बार दोबारा कॉन्टैक्ट कर लेना। ओके, हाँ। तो आप है ना इनकी रिवीजन घर पे करते रहना रेफरेंस टैब तक जहाँ मैंने बता दिया है। ओके, अगर कल दिक्कत आएगी आपको, मतलब अगर आपको रेफरेंस टैब किसी को भी आज काम करने में दिक्कत आती है रेफरेंस टैब में, तो कल मुझसे आकर दोबारा रेफरेंस टैब पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा पूरे रेफरेंस। हाँ, मेन आपके 4 टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और लेआउट। अगर 4 आपको आते हैं तो आप ऑफिस MS वर्ड में कोई भी काम आसानी से कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो आप। ओके, तो अब से देखो मैं मंडे को आपको बताता हूँ। अब मंडे को जो आपको वर्क मिलेगा, मंडे से आपको हर वर्क आपको कम से कम एक इन्वॉइस तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बिल बुक मिला था आपको, वैसे ही आपको एक ना एक आपको इन्वॉइस मिलता रहेगा होमवर्क के तौर पे। और आप देखो बाकी कोई आप उसको करो या ना करो, देखो मेन आपका होता है इन्वॉइस आपको क्रिएट करके देना ही देना है। ओके, इन्वॉइस तो आपको क्रिएट करके देना ही पड़ेगा ग्रुप में। ओके, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे यानी फंडामेंटल क्लास में, और साथ ही साथ मैं आपको कल आपकी पूरी क्लास भी लूँगा आधे घंटे की उसमें। ओके, तो फिर कल मिलते हैं।